उबैदुल्लाह शरीफ साहब और सब मिलकर मना रहे हैं और स्टूडेंट्स की हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो क्या पैगाम यहाँ पर देना चाहिए? जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल उबैदुल्लाह शरीफ साहब और उनके पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि यही लोग हैं जो कहते हैं अनसंग हीरोज़, जो ये असली हीरोज़ हैं जो रियल जो बच्चों को ज़रूरत है तालीम की और इनकरेजमेंट की, ये लोग कर रहे हैं। और जो आज इन अच्छे परफॉर्मेंस जो कर रहे हैं बच्चे, उनको फेलिसिटेशन करके, उनके हौसला अफजाई करके, ये बहुत बड़ा कदम है। आगे जाके यही बच्चे हमारे कौम की और मुल्क की खिदमत करेंगे। सो ये पूरा क्रेडिट इन लोगों का है और वो बच्चों का है। और उर्दू ज़बान के फ़रोग के लिए भी ये काम कर रहे हैं। और आज जो बच्चों को फेलिसिटेट किया गया है वो ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने उर्दू सब्जेक्ट में जी डिस्टिंक्शन मकाम हासिल किया। जी, उबैदुल्लाह शरीफ साहब तो उर्दू के चैम्पियन रह चुके हैं, जो पासबान और जो दूसरे इदारों में उनका कंट्रीब्यूशन रहा है, और वही राह पर वो सबको ले जा रहे हैं और बहुत अच्छी बात है। उर्दू आज जो कुछ भी थोड़ी बहुत बची हुई है, उबैदुल्लाह शरीफ साहब जैसे लोगों की तरफ से बची हुई है। और मेरी एक ही गुजारिश है कि कौम से कि उर्दू को प्रोमिनेंस दे, उर्दू पढ़ें, क्योंकि हम लोग उर्दू को नहीं पढ़ेंगे और इनकरेज करेंगे तो उर्दू ज़बान जिसके साथ आजकल जो सलूक किया जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, और जो उर्दू को हर जगह, उर्दू सिर्फ हमारे कौम की ज़बान नहीं है, हिंदुस्तान की ज़बान है। लेकिन क्या हो गया है पिछले 10-15 साल में जब से एनडीए सरकार आई है, एक सौतेला सलूक किया जा रहा है उर्दू के साथ। तो इसीलिए हम लोगों को उर्दू को, हमारी ज़बान है वो, हमारे कौम के लोगों को और उर्दू को सीरियस लेके पढ़ना चाहिए और छोटी उम्र से उर्दू पढ़ाना चाहिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि उर्दू जो है हिंदुस्तान की ज़बान है, हिंदुस्तान में पैदा हुई, और इसकी जो अहमियत पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की। ज़रूर, क्योंकि उर्दू यहाँ पर पैदा हुई और देश को आज़ादी दिलाने में उर्दू स्कॉलर्स और उर्दू ज़बान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सो ये बहुत ही अफसोस की बात है क्यों उर्दू को पॉलिटिकल इशू बना के क्या कर रही है ये प्रेजेंट मौजूदा सरकार, उतना उर्दू के लिए नहीं कर रही है जो करने की ज़रूरत है। शुक्रिया बहुत। और एक सवाल जो बेंगलुरु सेंट्रल का इस वक्त चर्चा में है, राहुल गांधी ने इस इशू को उठाया, वोट चोरी, बेंगलुरु सेंट्रल में वोट चोरी, महादेवपुरा में वोट चोरी, क्या कहाँ तक ये मामला पहुँचा? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राहुल गांधी जी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ये बेंगलोर सेंट्रल और महादेवपुरा के जो वोट चोरी है, वोट एनोमलीज, जो 5 तरीके से वोट चोरी हुई है, वो सारे देश के सामने रखे हैं। और इलेक्शन कमीशन जो एक तरीके से बीजेपी के हक में काम करने की तरह लग रहा है, वो अभी तक जवाब नहीं दिया है। और ये सिर्फ बेंगलोर सेंट्रल का मुद्दा नहीं, पूरे देश का मुद्दा है और डेमोक्रेटिक सेटअप का। ये ऐसे लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉम्प्रोमाइज हो चुका है। और राहुल गांधी जी जो देश के सामने सवाल रखे हैं, इलेक्शन कमीशन के सामने जो सवाल रखे हैं, ये क्योंकि वोट एक ऐसी चीज़ है, हर आदमी उस पर उसका हक रहता है और वही हक चोरी से छीना जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन को बहुत बड़ा जवाब देना है। आज 9वां दिन है, अभी तक इलेक्शन कमीशन राहुल गांधी जी को जवाब नहीं दे पाए हैं, देश के लोगों को जवाब नहीं दे पाए, क्योंकि ऐसे होता रहा, वोटर लिस्ट इतनी मैनिपुलेटेड रहेगी तो लोगों का भरोसा इलेक्शंस पर उठ जाएगा। और जमहूरियत में जब इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन पर भरोसा चले जाता है, जमहूरियत ही क्वेश्चन में आ जाती है। सो मेरी गुजारिश है इलेक्शन कमीशन इस पर क्लीन आए और जो अनोमलीज हम लोग पॉइंट किए हैं, 1 लाख से ज़्यादा एनोमलीज राहुल जी और कांग्रेस की टीम दिखाए हैं, उस पर आके एक इलेक्शन कमिश्नर या कोई एक बात करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस दे। अगर कुछ गलत नहीं है तो ये चुप्पी कह के लिए इलेक्शन कमीशन की। आइंदा कदम क्या, कोर्ट से भी जाने का, अदालत से भी रुजू होने का? अब हमारी कांग्रेस हाईकमांड पूरे स्टेप्स ले रही है
इंशाल्लाह आपको 2-3 दिन में पता लग जाएगा हमारा फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन। ये अंजुमन तरक्की उर्दू हिंद कर्नाटक की जानिब से आज जो है शहर बेंगलोर में जिन बच्चों ने SSLC PUC और डिग्री में नुमाया नंबर हासिल करके कामयाबी हासिल की है, ख़ास तौर से उर्दू में कई बच्चों ने 100 को 100 नंबर उर्दू में लिए हैं और 3 बच्चे जो है इस बार कर्नाटक में 3 मुस्लिम बच्चे जो है 625 को 625 नंबर लेकर कामयाबी हासिल किए है। हमने इनके हौसला अफजाई के लिए आज ये एक तहनीती इजलास रखा है, तो काफ़ी बच्चे जो 200 से ज़ायद बच्चों का हमने एजाज़ किया है, हमें इस बात की खुशी है। कितने बच्चों को आप ये दिए? 200 से ज़ायद, मोर देन 200। आप इस वीडियो के जरिए तो बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, मैं उन तमाम बच्चों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उर्दू ज़बान पढ़ें। आज जो है कई बच्चे मादरी ज़बान फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू लेकर पढ़े हैं, जिसमें 125 को 122, 123 नंबर भी लेकर कामयाब हुए हैं। कुछ बच्चे जिन्होंने उर्दू को दूसरे सब्जेक्ट पे लेकर पढ़ा है, 100 को 100 नंबर लिए हैं, 100 को 99 नंबर लिए हैं। ये उर्दू का मुस्तकबिल है। हम उर्दू को घर घर पहुंचाना चाहते हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू इस जरिए से उर्दू जो है, जब जितने ज़्यादा बच्चे उर्दू पढ़ेंगे उतना ज़्यादा उर्दू की तरक्की होगी, ये हमारा मकसद है। सर, हर उर्दू स्कूल के अंदर सिर्फ 4 बच्चे लोग अच्छे डिस्टिंक्शन में लेते हैं या सिर्फ 4 बच्चे पास होते हैं? देखिए, आज जो है हुदा स्कूल से जो है 100 को 100 जो बच्चे नंबर हासिल किए हैं, उसमें जो है सबसे ज़्यादा हुदा नेशनल स्कूल से हैं और BET से हैं। तो ये कहना गलत होगा कि सिर्फ 2 बच्चे या 4 बच्चे ले रहे हैं। जहाँ भी बच्चे शौक से उर्दू लेकर पढ़ रहे हैं वो अच्छे नंबर ले रहे हैं। तो आखिर में एक हुकूमत से कहाँ तक ताउन मिल रहा है उर्दू के फरोग के लिए? देखिए, हुकूमत, मैं इतना ही कहूँगा कि उर्दू की तरक्की के लिए अगर हम सिर्फ उर्दू पे डिपेंड रहे, गवर्नमेंट पे डिपेंड रहे उनके कि वो कुछ करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हुकूमत अपना काम कर रही है। जैसा कि हमारे 5 रिटायर्ड ऑफिसर्स ने जो टीम ने एक रिपोर्ट तैयार की है, उसके सिफारिशात में ये भी है कि हुकूमत कर्नाटक को उर्दू स्कूलों की फलाह बहबूदी के लिए क्या करना चाहिए, उर्दू ज़बान के लिए क्या करना चाहिए, महकमे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, हमारे NGOs को क्या करना चाहिए, हमारे उर्दू अकाडमी को क्या करना चाहिए, अंजुमन तरक्की उर्दू को क्या करना चाहिए, ये सब उसमें रिकमेंडेशन है। उर्दू की तरक्की और फलाह बहबूदी के लिए उर्दू के बोलने वालों की सबकी जिम्मेदारी है कि उर्दू के लिए काम करें, उर्दू का फरोग करें। आपकी रिपोर्ट क्या हुकूमत को पेश की जाएगी? इंशाल्लाह उसमें थोड़े से करेक्शंस हैं, वो जैसे ही होंगे इंशाल्लाह वो रिपोर्ट जल्द से जल्द हुकूमत को पेश की जाएगी। ये तो बहुत गड़बड़ है ना भाई। क्या बात है? वो आवाज़ नहीं आता है। नहीं, ये साल ही नहीं है, पिछले साल भी हम लोगों ने बच्चों को जो है ना उनको इनामात दिए थे, उनकी हौसला अफजाई किए थे पिछले साल भी हम लोग, और इस साल भी हमने किया। पिछले साल के बनिस्बत इस साल हमने और ज़्यादा लोगों को चुना और उनकी सब हमने हौसला अफजाई की। आइंदा सालों में भी इसको हम लोग जारी रखेंगे और जो है ना और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है ना सेलेक्ट करके उनके मार्क्स के मुताबिक उनको बुला के उनको हम ऑनर करेंगे, ताकि उर्दू की तरक्की में जो है ना इजाफा हो। आज जो है ना 158 बच्चे हैं टोटल। और उर्दू सब्जेक्ट में कितने बच्चों ने अच्छा नंबर स्कोर किए? अभी उनको सब ये दिए ना 99% वो ये लिए, उनको भी हमने ये किया है। 100% जो बच्चे लिए उनको भी हमने ये किया है, उनको भी जो है ना नवाजा है। और जो है ना बिटवीन 90 एंड 99% उन बच्चों को भी हम बुला के जो है ना उनकी भी हौसला अफजाई करें, उनको भी इनामात से नवाजा गया है। एक अहम सवाल है कि अभी जो उर्दू सब्जेक्ट में बच्चों ने तालीम अच्छी मार्क्स हासिल किए हैं, सिर्फ उर्दू सब्जेक्ट में क्यों उर्दू सब्जेक्ट को ज़्यादा दिया गया है? उर्दू सब्जेक्ट को क्यों ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है? क्योंकि हमारा जो है ना
हमारा अदारा जो है ना, तरक्की है उर्दू है। उर्दू की तरक्की के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो ये ज़ाहिरी बात है कि हम उर्दू वालों को ही ज़्यादा से ज़्यादा तरजीह देंगे। अंजुमन उर्दू तरक्की हिंद जो है ना, एक ऐसा अदारा है जिसमें उर्दू को प्रमोशन करने की बात होती है। हम उर्दू को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो इसलिए उर्दू में जितने भी बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाए, उन लोगों को हम जो है ना इनामात से नवाज रहे हैं। सर जैसे आप उर्दू की तरक्की के लिए बच्चों को इनामात से नवाजें, तो 90% यही हो रहा है कि उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी एक तो हुकूमत के साथ, हुकूमत की तरफ से, तो दूसरी तरफ खुद हमारे ही लोग उर्दू को नज़रअंदाज कर रहे हैं, साथ में असातिज़ा की भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस तरह जो है उर्दू की तरक्की कैसे हो सकती है? देखिए, उर्दू को ख़त्म करने की साजिशें सरकारी तौर पर बहुत बरसों से चली आ रही हैं। उर्दू को ख़त्म करने के लिए सरकारें भी जो है ना आगे बढ़ कर आई हैं। और मैं 1982 का भी जिक्र कर चुका हूँ, जिस तरह से हमारी कांग्रेस की सरकार होते हुए उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। उर्दू को ख़त्म करने की कोशिश 1982 में हुई थी। हमारे कांग्रेस की सरकार जिस पर हम भरोसा करते हैं, लेकिन हम किसी भी सरकार पे हमें भरोसा करना नहीं चाहिए। हम अपने तौर पर उर्दू की तरक्की के लिए हम लोगों को आगे बढ़कर काम करना है। सरकारें तो हमारे खिलाफ ही होते हैं, लेकिन सरकारों को इग्नोर करिएगा, सरकारों से हमारा कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को चाहिए कि हम उर्दू की तरक्की के लिए कैसे काम कर सकते हैं, उसे करना चाहिए। देखिए, नॉन मुस्लिम बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनके लिए कन्नड़ी भी है, और मुस्लिम बच्चे जो पढ़ रहे हैं उनको उर्दू भी है एक सब्जेक्ट। और जो है ना उनको जो है ना कुछ बच्चे गैर कौमों के बच्चे भी जो है ना, कुछ बच्चे हमारी स्कूल में उर्दू पढ़ रहे हैं, गैर कौम के बच्चे भी उर्दू पढ़ रहे हैं। तो हमें किसी से इम्तियाज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोगों को ये चाहिए कि हमारी मेहनत जो है ना उर्दू की तरक्की के लिए है। कोई भी हो, कहीं भी हो, उर्दू में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाता है, उर्दू अच्छी तरह से पढ़ता है और उर्दू को कोई तरजीह देते हैं, तो हम उनके साथ हैं। जी 5 केस ऑफिसर ने जो उर्दू के नहीं कब पेश करेंगे? नहीं, देखिए 5 केस ऑफिसर नहीं है, ये 5 IAS ऑफिसर है, रिटायर्ड IAS ऑफिसर। इन्होंने पूरे स्टेट का दौरा किया, उर्दू स्कूलों का दौरा किया। इन्होंने कम से कम 3000 से ज़्यादा स्कूल गए ये, और वहाँ से डेटा कलेक्ट किया, और उन्होंने अपनी रिपोर्ट बना के हमें दी है। अब वो रिपोर्ट जो है ना हम लोग स्टडी कर रहे हैं। जैसे हमारा स्टडी का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे।